हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में एक रिएक्शन आ रही थी कि सर जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन प्रॉपर तरीके से करवाया जाए। तो आप सभी को पहले ही बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट सेक्शन आप प्लीज़ चेकआउट करें। उसमें 68 मॉडल पेपर आपके दिए गए हैं जो कि एमसीक्यू इन नेचर बनाए गए हैं। सारे प्रश्न एमसीक्यू हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 10 दिन का समय हमारे पास है और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए। सुपर फास्ट तरीके से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोग एमसीक्यू लाएंगे तो कंटेंट क्रिएटर टीम को भी दिक्कत होगी, उतने क्वेश्चंस को लिखना, 4 ऑप्शन लिखना, उतना समय जाया करना और फिर जाके एक आपको विकल्प मिलेगा। तो वही सिर्फ धंधेबाजी वाला काम हो जाएगा कि जैसे कि और चैनल्स में होता है, 10 क्वेश्चंस में 1 घंटे गंवा देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। और कुछ लोगों को कहना है कि भाई समझ में नहीं आता है, तो समझ में आएगा उसको। आप लोग क्या है, वीडियो की जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको पहले देखिए और फिर इसके बाद अगर आप प्ले स्पीड को कम कर लें, ठीक है, प्ले स्पीड को कम कर लें थोड़ी सी। जिनको ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए तो बढ़ा लें, जिनको कम चाहिए तो कम कर लें, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तमाम प्रकार के लोग हैं। कुछ कहते हैं भाई इस तरह का दीजिए, कुछ कहते हैं उस तरह का दीजिए, तो हम उसको लेकर चल रहे हैं जो कि एक बेस्ट रहेगा। तो चलिए, आज मैं वही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न हम लेंगे यहाँ पर, जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित मॉडल पेपर है और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है। तो 4 विकल्प यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और सही जवाब होगा त्वचीय कैंसर। देखिए, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो त्वचीय कैंसर का कारण बनती हैं। यह सीधे मनुष्य के स्किन को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से ये रोकती भी हैं। तो कुल मिला के इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचीय कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कैथ लैब होती है, कार्डियोलॉजी जो विभाग होता है, हृदय रोग विभाग, उसमें जो है कैथ लैब हुआ करती है। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कहा जाएगा। और अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर सेरेब्रल पॉल्सी की बात करें तो ये एक मेंटल डिजीज है और स्पेशली ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। सामान्यतः देखा गया है कि जो 7 साल तक के बच्चे हैं वो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का जो उत्पादन है वो समाप्त हो जाता है। तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर अगर हम सही जवाब देखें तो ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन होगा। देखिए, स्त्रियों में जो रजोनिवृत्ति होती है उसके पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। यह हार्मोन अधिवृक्क द्वारा स्रावित होता है और पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उनके वृषण में से उत्पन्न होता है, जबकि स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में होगा और यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो पुरुषों में होगा, स्पेशली वृषण से इनका जो है निष्पादन होता है। तो कुल मिला के जो रजो निवृत्ति होगी उसके बाद से एस्ट्रोजन हार्मोन समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अगर देखा जाए विटामिन B12, तो विटामिन B12 में दोस्तों यहाँ पर स्पेशली कोबाल्ट पाया जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो लोहे में पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम और पीतल में तांबा पाया जाता है। तो विटामिन B12 का मिलान होगा यहाँ पर किससे, B12 का किससे होगा, कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन का लोहे से, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम से और पीतल का तांबे से। दोस्तों, इसी प्रश्न में आपके 4 प्रश्न निकल के आ गए हैं। कहीं कहीं प्रश्न बनता है क्लोरोफिल में कौन सा यहाँ पे पाया जाता है तत्व, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो अगर बात करें तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने, रुद्रदामन प्रथम ने।
अगर हम बात करें दोस्तों तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक साम्राज्य विस्तार तथा सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार जो रहे हैं H.W. नेविन्सन, ये जुड़े हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन से। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर स्पेशली जो ब्रिटिश पत्रकार हैं H.W. नेविन्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। और बात करें तो मैनचेस्टर गार्जियन, इलाइगा हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन रहे हैं? इंडियन ओपिनियन पत्रिका बेहतरीन पत्रिकाओं में से ये एक मानी जाती है, इंडियन ओपिनियन। और इसके जो प्रथम संपादक पूछा गया है ये मनसुख लाल नजर थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1930 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका 4 भाषाओं में अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, गुजराती में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर हम भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को देखते हैं तो इसके अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विधायिका और सरकार के कार्यों का संचालन तथा विधि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन के लिए कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समिति के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति प्रमुख हैं, जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सह सदस्य के रूप में होते हैं तथा इन्हें मताधिकार का जो प्रयोग करने का अधिकार है वो नहीं प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार। और कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है और यह भारत के लोक लेखा तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज, एक संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। योजना आयोग का जो गठन है एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था और इसके विपरीत जो वित्त आयोग है, देखिए वित्त आयोग जो दोस्तों है वो अनुच्छेद 260 में वर्णित है। नो यहाँ पर 280 में वित्त आयोग है और चुनाव आयोग आपका 324 में है। ये 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है और लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 322 तक है। ठीक है, ये सब भारतीय संविधान में वर्णित हैं। लेकिन जो योजना आयोग है अब इसका नाम नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।